ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। यही पड़ा हुआ था जब कोई उठाया नहीं। 9 बज के जब 9:30 हो चुके थे जब उसको लेके गए थे यहाँ से। जब बच्चे आए बुलाने की, आंटी तुम्हारे बच्चे को गाड़ी वाला दबा गया, तब भागे भागे गए हम। देखा तो बीच से ऐसे ही अलग अलग भाई आगे कार वाला रोक रहा है, हम बाइक वाले हैं और ये देखो कट कैसे मारे दिए। वो देखो ऑटो वाला मच गया। ये ड्राइवर का छोड़ा है कि पकड़ा है, पैसा दे के छुड़वा लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हमारा तो कोई सुनाई नहीं है। तो ड्राइवर है ट्रक से जिससे एक्सीडेंट हुई थी, उससे हमने अरेस्ट कर लिया है। ट्रक भी रिकवर हो गई है। पूरी झुकी गवाह है, बच्चे पकड़ के लाए हैं तो भी पुलिस कह रही कोई गवाह नहीं है। इसकी माँ नादान, इसके घर में कोई है नहीं आदान, इसकी मिट्टी के लिए कुछ आप खर्चा पानी कुछ दिलवाओ, उसको बुलाओ माल, तो बोले कि हमारी इसमें कोई मालकी नहीं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। किसी के घर की औलाद चली गई, कमाने वाला चला गया है और उनको ये नहीं दिखा, बस वो हमें मार रहे थे कि यहाँ रोड खाली कर दो, गाड़ी खाली कर दो, गाड़ी आने दो जाने दो, सब कह रहे थे। मुझे बच्चे का हिसाब चाहिए और नहीं उस बंदे का जैसा मोरे बच्चे का कुचरा है वैसे उस बंदे का कुचर के मोरे सामने दिखा दे। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे देश के अंदर आंकड़े के मुताबिक हर साल लगभग 2 लाख लोग अपनी जान इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि सड़क पर लापरवाहियों के कारण, इसके अलावा ड्राइवर की लापरवाहियों के कारण लोगों की मौत हो जाती है। सड़क दुर्घटना में ये 2 लाख लोग जो मरते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त त्रिनगर विधानसभा के ठीक लॉरेंस रोड के पास है। आप देखेंगे उधर ये दीपचंद बंधु जो है सेतु बना हुआ है, यहाँ पर अंडरपास है और ठीक अंडरपास के ऊपर ही यहाँ इधर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ जाता है पूरा त्रिनगर और कुछ मिलाकर वजीरपुर विधानसभा यहाँ पड़ जाती है। कल यहाँ पर एक हृदय विदायक घटना जो है रविवार को सामने आई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आप देख रहे होंगे यही वो स्पॉट है जहां पर बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक चालक यहाँ से ठीक इसके पीछे जो व्यक्ति रहता था, यहाँ पीछे आप जाएंगे तो वाल्मीकि कैंप पड़ जाता है, वहां वो व्यक्ति रहता था और इसी रोड पर जब वो यहाँ से गुजर रहा था तभी ट्रक चालक तेज रफ्तार में आते हैं और उसको बीच में से कुचल कर यहाँ से वो फरार हो जाता है। अब हैरानी आपको जानकर ये होगी कि लगभग 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पीछे करने के बाद उस ट्रक ड्राइवर को यहाँ के लोगों ने पकड़ा है। आप समझिए कितनी भयानक स्थिति इस रोड की है। आप देख लीजिए इस रोड पर ये जो पानी भरा हुआ है ना और रोड नहीं बना हुआ है, इसके कारण इस रोड पर ये ऐसी तीसरी घटना है जिसमें 3 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तिलक राम गुप्ता यहाँ के भी नए नवेले विधायक हैं और इस खबर के माध्यम से मेरा निवेदन भी रहेगा, जिस परिवार का ये व्यक्ति गया है, सुरेश जिसका नाम बताया जा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर पुलिस ने मार्किंग कर रखी है, देख लीजिए अभी 51 वाल्मीकि कैंप केशवपुरम, ये आपका देख लीजिए पूरा यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है और ठीक इसके सामने ये पूरी घटना जो है डॉक्टर की दुकान है ये, उसके ठीक सामने इस पूरी घटना हुई है। इस पूरी खबर में हम परिवार से भी बात करेंगे, परिवार का क्या कहना है, क्योंकि परिवार बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब भी हम प्रयास करेंगे बात करने का, और इस खबर के माध्यम से मेरा यहाँ के स्थानीय विधायक तिलक राम गुप्ता से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर आप तक ये खबर पहुँचती है, आपके कार्यकर्ताओं तक ये खबर पहुंचती है तो एक बार परिवार से मिलने जरूर जाए, परिवार को आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला सिर्फ वही व्यक्ति था। और इस खबर ने एक बार फिर से दर्शकों को बताया कि कैसे हमारे देश में जो 2 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं, उनका परिवार किस प्रकार विक्षिप्त हो जाता है, अनाथ हो जाता है और उनका कोई देखने वाला नहीं होता है। हालांकि पुलिस ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है। आपने जो तस्वीरें देखी स्टार्टिंग में, अभी भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जिसमें लोग लगातार बटालिया चौक पर उन्होंने जाम किया था, पुलिस से डिमांड की थी, परंतु उसके बाद भी कोई सख्त एक्शन होता हुआ लोगों का जैसे आरोप है कि वो नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया है, परंतु ट्रांसपोर्टर को अभी तक नहीं बुलाया गया था। कुछ आसपास लोग यहाँ मौजूद है मेरे साथ, इनसे जरा जुड़ता हूँ, उसके बाद मैं परिवार के पास आपको लेके चलता हूँ। क्या नाम है जी आपका? रोहन दास। यही आप थे कि उस टाइम पर मौजूद? नहीं थे, नहीं, दुकान बंद हो गई थी। बंद हो गई थी? हाँ। कितने बजे की बात है? 9:15 तक की बात है। 15 तक की? हाँ, 9:15 हो चुका। 9:15 रात के? हाँ, 9 बजे रात
रात को हुआ था ये यहाँ पे 9:15 हो चुके थे। जब हम आए थे भीड़ बहुत ज्यादा थी। वहाँ व्यक्ति यहीं पे यहीं पड़ा हुआ था। हाँ यहीं पड़ा हुआ था। जब कोई उठाया नहीं, 9 बज के जब 9:30 हो चुके थे, जब उसको लेके गए थे यहाँ से। देखिए कितनी स्पीड से अभी भी ये ट्रक जा रहा है, देख लीजिए। क्या इस रोड पर इस ट्रक की ये स्पीड होनी चाहिए? कोई देख रेख करने वाला नहीं है, देख लो। और इस ऐसे ही एक ट्रक ने कल उस व्यक्ति की जान ले ली है। आप देख लीजिए क्या हालात है यहाँ पर, और कैसे ये ट्रक ड्राइवर बेलगाम है, कोई देख रेख करने वाला नहीं। उस रोड पर देखिए आप, उस रोड पर बीच रोड में ट्रक लगा के धर रखा उन लोगों ने, कोई देखने वाला नहीं है। बीच रोड में गाड़ियां लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। इधर आइए, इधर मैं कहूंगा देखिए फुटपाथ चलने के लिए है, आदमी यहाँ से जा सकता है, परंतु कैसे जाएगा? ये देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर। और ये स्थिति के कारण शायद कल उस व्यक्ति की जान चली गई। अगर वो फुटपाथ पर चलता तो उस व्यक्ति की कल जान नहीं जाती। और ये पानी कहाँ से आ रहा है मैं ये भी आपको दिखा चलता हूँ। आइए, ये पानी कहाँ से आ रहा है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक जो है इस रोड पर से रेगुलर गुजरते हैं, और ये इनकी स्थिति है जिस कारण कल उस व्यक्ति की जान गई। आइए आप देख लीजिए क्या यहाँ पर स्थिति है इस रोड की। क्या यहाँ के नेताओं को ये रोड की तस्वीर दिखाई नहीं देती होगी? करोड़ों का व्यापार होता है यहाँ पर, यहाँ करोड़ों का व्यापार होता है इस इंडस्ट्री में, आप समझिए। और इस करोड़ों के व्यापार में यहाँ पर क्या कह रहे हो? इतना सारा गड्ढा हमेशा ही होता रहता है। इधर आओ, यहाँ का बहुत बुरा हाल है झुग्गी का भाई साहब, इतना बुरा हाल है जिसका कोई जवाब नहीं। आए दिन 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरा रोड टूट जाता है। आगे चले जाओ, ट्रैफिक इतना लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या करते हैं तुम्हारे? कुछ भी नहीं करते थे। देखो यहाँ ये ढक्कन अभी बना हुआ नहीं, पहले कभी भी नहीं बनता था। इसमें गाड़ियाँ, लोगों की बातें हैं। मैं जरा आपको पानी दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरी बस्ती है अंदर, ये पूरी अंदर बस्ती है, और बस्ती के जो पानी का निकासी है वो यहाँ से बल्कि इधर नाले की तरफ जाना चाहिए, परंतु एमसीडी ने, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी ने खुद इसको तोड़ रखा है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते, वो खुद तोड़ रखा है जी इसको। एमसीडी वालों ने तोड़ा है इसको। और ये पानी उन्होंने बोला रोड पे छोड़ो है, और नीचे अंडरपास बना हुआ है जी। ये पानी अंडरपास में भी जाता होगा कुछ हद तक? बिल्कुल जाता है, क्यों नहीं जाता है। तो ये देख लीजिए किस तरह से एक नए एक्सीडेंट को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश एमसीडी के माध्यम से की जा रही है। और इन्हीं तस्वीरों के कारण जब व्यक्तियों की मौत हो जाती है ना, उसके बाद भी प्रशासन जागता नहीं है। आप हैरान होंगे, अभी भी किसी के खिलाफ सिर्फ ड्राइवर को ही पकड़ा गया है, क्योंकि उसी व्यक्ति ने जो उस घटना को अंजाम दिया। परंतु इन प्रशासनों के ऊपर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती? ये रोड खराब है, इसके ऊपर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। चलिए जरा परिवार से मुलाकात करवाते हैं, आपके परिवार क्या कुछ बोलता है उससे बातचीत करते हैं। देखिए जो पूरी घटना हुई है बेहद चिंताजनक है, बेहद दयनीय है, और परिवार लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, हालांकि पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया है, परंतु परिवार इससे बढ़कर डिमांड कर रहा है। परिवार की ये मांग है कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था वो, और उसकी अभी कुछ समय पहले ही शादी भी हुई थी, और अभी जो है एक तरीके से परिवार हम कहें तो पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका है, क्योंकि वही कमाने वाला इस घर के अंदर था। मैं जरा माता जी से बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? गीता। ये कितने बजे की घटना है कल? संडे की शाम की है, वही करीब 9 बज रहे होंगे चाहे रात के। हाँ शाम को 9:15 की 10 मिनट 9 बज रहे होंगे। कितने बज रहे टाइम तो नहीं देखा बेटा। जब बच्चे आए बुलाने की, आंटी तुम्हारे बच्चे को गाड़ी वाला दबा गया, तब भागे भागे गए हमें, तो देखा तो बीच से गाड़ी निकाल दी, पड़ा था ऐसे ही अलग अलग। कितनी उम्र की होगी? 30 उस रही होगी, बाकी उसके आधार कार्ड में होगी, बाकी आधार कार्ड में होगी क्या लिखी है, बाकी अंदाज में हमारे 30 उस रही होगी। क्या काम करते थे? नहीं, मजदूरी करता था, दहाड़ी वहाड़ी जहाँ जैसे लग जाता था मजदूरी करता था। कोई बच्चा था मेरा, कोई नहीं है बेटा। आदमी पहले चला गया था, कोई बच्चा था, ये बहू बैठी है मेरी। उसके भी कोई बच्चे नहीं है अभी, बस हम ही हैं, दोनों अनाथ बैठे हैं, कोई नहीं है। और हमारा घर परिवार भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा। एक लड़की है, शादीशुदा है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों अनाथ बैठे हैं। तो आपको कल पुलिस ने उनको पकड़ लिया था क्या? ड्राइवर को? जिसने ड्राइवर गाड़ी सब पकड़ा हुआ है, ड्राइवर का छोड़ा है कि पकड़ा है, पैसा दे के छुड़वा लेंगे तो हम क्या कर लेंगे? हमारा तो कोई सुनाई नहीं है, न हमें दिखाया है कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, बस सुन रहे हैं कि पकड़ा है। पुलिस कह रही है कि हाँ पुलिस कह रही, बोलते नहीं पकड़ा।
सुन रहे हैं कि पकड़ा है, ठीक है, हमने तो नहीं देखा है कि पकड़ा है कि छूटा है वो, ठीक है। बाकी सुन रहा है कि गाड़ी पकड़ी है, ड्राइवर पकड़ा है, ठीक है। हमने नहीं देखा कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। पकड़ा होगा तभी तो कोई कह रहा होगा, लेकिन हमने देखा नहीं ना, हमें दिखाया उनने, थाने ले गए हमें, हमसे पूछे जाचे, ठीक है ना। बाकी हमें उसको नहीं दिखाया कि ये बंदा तुम्हारे बच्चे का दबाया है। आप लोगों ने पकड़ा था कि किसी और ने पकड़ा है? नहीं, उसके ये और लोगों ने पकड़े हैं, जो ने देखा है वो बच्चे ने पकड़े हैं, बहुत दूरी जाके उसको जाके भागे जाके पकड़े हैं हमें वो बच्चे। ड्राइवर का नहीं, गाड़ी भगा के भागा है। जब गाड़ियों से बच्चे गए हैं भागे तब वो पकड़ के लाए हैं उसको, बहुत दूर से नहीं, बहुत दूर से। वीडियो भी ये ट्रक जो है ऐसे ही यहाँ पर आते जाते रहते हैं? ट्रक आते जाते रहते हैं वहाँ से, ट्रक आते जाते रहते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ बैटरी एरिया है तो आते जाते रहते, ट्रक तो आते जाते रहते हैं। बच्चे भी बैठे उठे रहते थे। अब लेकिन पता नहीं बेटा, बच्चे का नहीं, ऐसे दो टुकड़ा करके चला गया, कुछ नहीं हमने ना कहा गया ना सुन गया ना हमें कुछ। उसको भागे गए, जब बच्चे आए, आंटी तुम्हारे बच्चे का गाड़ी वाला दबा के चला गया। जब भागे गए तो कुछ नहीं। फिर वही एक पुलिस का 100 नंबर का कॉल करवाया किसी से, तब काका थे बोले अभी आ रहे हैं, फिर भी तसल्ली नहीं। फिर किसी की गाड़ी में धरवा के फिर वहाँ महावीर लेके गए, भागे नहीं, डेट थे यहीं हो उसको में कुछ नहीं। महावीर वाले कोई हाथ नहीं लगाए, वहाँ से वापसी कर दिए हैं। बोले वहाँ ले जाओ अशोक बिहार हॉस्पिटल में, दीपचंद में, वहाँ लेके गए। उनने भी हाथ नहीं लगाए, वो गाड़ी में ही पड़ा रह गया, उसमें भी कोई हाथ नहीं लगाए ना पोस्टमार्टम करे गाड़ी। फिर बोले कि एम्बुलेंस करो, तो बोले कि ये एम्बुलेंस बोला मैं 800 रुपया लेंगे, इतना पैसा लूंगा जब मैं वहाँ ले जाऊंगा जहांगीरपुरी ले जाऊंगा। तो प्राइवेट एम्बुलेंस थी? अब भैया हमें नहीं पता प्राइवेट थी कि सरकारी थी, हम अनपढ़ आदमी, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हम तब पीछे रोबत बेलकत फिर रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि इतने पैसा लूंगा जब वहाँ लेके जाऊंगा। मैंने कहा भैया जैसा तू कर, जैसा जो कह रहा। पुलिस को कॉल कर दिया था? पुलिस वाले भी थे, वहीं थे सब पुलिस वाले। भी नहीं देख रही थी कि एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा है? सब थे, पुलिस वाले भी थे, सब थे, यहाँ से भी वीडियो बना के ले गए थे पुलिस वाले, ठीक है। सब कोई था। हमसे बोले कि एम्बुलेंस वाले का पैसा देना है, हम नहीं जानते, तुम जानो। मैंने कहा मेरा बच्चा तो चला गया है, अब मैं पैसा देना है नहीं देना है मैं क्या जान सकती हूँ बेटा। मैंने तो कभी मामले में कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। हमें कह रहा है तो भगवान, हमारा बच्चा है तो हम ही दे देंगे। फिर चला तो गया बच्चा, मैं ही दूंगी, कौन देगा फिर है। जो पुलिस वाला भी कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, एम्बुलेंस करो, एम्बुलेंस करो, अपना बॉडी ले जाओ फलानी जगह जहांगीरपुरी हॉस्पिटल। मैंने कहा कोई नहीं, एम्बुलेंस वाला नहीं लेके जा रहा था। फिर बच्चे लड़के सब पीछे पड़े। कल आप लोगों ने रोड जाम किया था, तो क्यों रोड जाम किया, क्या वजह? रोड जाम किया था, रोड जाम किया था कि उसमें कागज में लिखे हैं कि कोई गवाहदार नहीं है। अच्छा, ठीक है, कागज में लिखे कि कोई गवाहदार नहीं है। तो गवाहदार तो भैया क्या कहते 100 नंबर का कॉल किया, जैसे ही बच्चे क्या कहते नहीं, गाड़ी वाले के पीछे भगे, ट्रक वाले के पीछे लड़के भगे। यहाँ जो बच्चे कोई रह गया, तो एक टेम्पू करे तो बच्चे का उठा के नहीं हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल महावीर से फिर भागे क्या कहते नहीं। तभी पुलिस कह रही थी कि कोई गवाह नहीं है? तभी पुलिस कह रही कोई गवाह नहीं है। गाड़ी नंबर था? हाँ, कागज गाड़ी नंबर भी नहीं था। पूरी जुगी गवाह है, बच्चे पकड़ के लाए हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? बच्चा तो आपका बच्चे का हिसाब चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे बच्चे का हिसाब चाहिए। और नहीं उस बंदे का जैसा मोरे बच्चे का कुचरा है वैसे उस बंदे का कुचर के मोरे सामने दिखा दे। जैसे एक बार टक्कर लगा, दोबारा क्या कहते गाड़ी रोक देता। जब एक पहिया से टक्कर लगा सामने वाली से, तो पीछे वाली गाड़ी पीछे वाला पहिया रोक देता ना, तो बच्चा की मेरे चोट भर लगती, चटनी तो नहीं होता ना। तो बंदा फिर आगे पीछे करके बच्चे का चटनी करके अब भागा लिया गाड़ी, कट के बच जाता है। और कई किलोमीटर तक भगाया गाड़ी। जब बच्चे ने कहते भागे, बच्चे ने भागे गाड़ी लेके नहीं, और जैसे जो कोई मिला गाड़ी पकड़वाए जैसे करके नहीं। फिर भी वो ड्राइवर बच्चे क्या कहते नहीं, उसका हैंड जैसे गाड़ी कहीं रोकाए, तब वो बच्चे जो यहाँ से गए वो बच्चे घुसे
उसका हैंडल पकड़े जब जाके नहीं वो गाल बच्चे के उनको भी मारने की उनको भी मारा है, वो बच्चे के हाथ में भी खा लिया है, वो ड्राइवर ने बच्चे के हाथ में खा लिया। आपकी शादी कब हुई थी उनसे? 2017 में। तो ये जब घटना हुई है तो आप लोगों से पुलिस ने मुलाकात की? कोई यहाँ का स्थानीय नेता आप लोगों से मुलाकात करने आया है? कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया। मेरे से पूछो, वो बेचारी कहाँ जाने, वो तो घर की। मेरे से पूछो, कोई नहीं आया यहाँ पे, ना पुलिस वाले आए अभी तक मोए द्वारे। मेरा इतना घटना हो गया, सब कुछ हो गया, पुलिस वाले नहीं द्वारे आए अभी तक। खाली बाहर से नहीं वीडियो बनाए हैं, बाहर जो करे हैं यहाँ घर पे नहीं आया? घर पे कोई पुलिस वाला नहीं आया मेरे दरवाजे पे कि क्या है क्या नहीं है। ये इनकी छोटी सी झुग्गी है और इसी में ये लोग रहते थे। वाल्मीकि कैंप आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि इनके बीच में इनका बच्चा तो अब नहीं रहा, परंतु आर्थिक रूप से जो कुछ एनजीओ हैं आसपास काम करते हैं, विधायक फंड से इनकी सहायता की जाए परिवार को, क्योंकि वही लड़का अकेला जो था कमाने वाला था इस घर में, और अब कोई भी यहाँ पर इस घर में कमाने वाला नहीं है। तो ये दुख की घड़ी है और इसमें शायद परिवार का साथ आप लोगों को भी और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनको भी देना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी भी है। मैं आपको रोड की तस्वीर दिखाऊंगा, रोड की इतनी दयनीय स्थिति है, अगर कोई बंदा चाहे भी तो लोगों दूसरे सामने वाले को वो नहीं बचा सकता, इस तरह की स्थिति है। और दूसरी बात, इतने छोटे से संकीर्ण रास्ते में आखिरकार ट्रकों को क्यों घुसने दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब वहां पर लोग, इतनी घनी आबादी है, उसके बाद भी ना तो यहाँ कोई एक रेड लाइट यहाँ मेरे को दिखी, ना ही कोई यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कभी जवान यहाँ पर मौजूद रहता है। तो आज एक लापरवाही के कारण एक सड़क दुर्घटना में फिर से एक व्यक्ति की जान चली गई, और समझिए बच्चे को बीच में से कुचल के वो लोग वहां से निकलते बने हैं। तो कितनी गंभीर ये सवाल खड़े करता है अपने आप में। और निवेदन है इस खबर के माध्यम से एक ही, वजीरपुर के विधायक को भी और तमाम लोगों को भी, कि इस परिवार की सहायता की जाए, क्योंकि परिवार अभी भी इंसाफ की मांग कर रहा है। उस ड्राइवर को गंभीर से गंभीर सजा उसकी डिमांड कर रहा है। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और स्थानीय नेता किस प्रकार इस परिवार की मदद करते हैं। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।